चतरा में नेशनल हाईवे की बदहाली से बढ़ी परेशानी, जान जोखिम में डालकर मुसाफिर करते हैं सफर। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन आपको यकीन करना ही होगा कि ये नेशनल हाईवे है। सड़क की हालत देखकर लगता है कि ये मोहल्ले का कच्चा रास्ता हो, लेकिन चतरा से गुजरने वाली ये सड़क NH 99 है, जो बिहार के गया को झारखंड से जोड़ती है। हर रोज इसी तरह हिचकोले खाती हुई गाड़ियां गुजरती हैं। इस सड़क से गुजरते हुए मुसाफिरों का कलेजा कांप जाता है, लेकिन कोई और चारा न होने के चलते जान जोखिम में लेकर चलना ही नियति बन गई है। पहली बारिश में जब ये हाल है, तो जब जमकर पानी बरसेगा तो इस हाईवे की क्या हालत होगी, ये आसानी से समझा जा सकता है। नेशनल हाईवे होने के चलते मरम्मत की जिम्मेदारी से राज्य सरकार पल्ला झाड़ रही है, भले ही मुसाफिरों की जिंदगी दांव पर लग जाए। मुजफ्फरपुर में तिल तिल कर मरने को मजबूर है एक शख्स। पैसे के अभाव में ठीक से नहीं हो पा रहा है इलाज। बेटे की हालत देखकर इस बेबस माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये अपने बुढ़ापे के सहारे को तिल तिल कर मरते देख रही है। भरवाड़ी गांव के रहने वाले धनंजय की दोनों किडनी खराब हो गई। इनके इलाज में जमीन से लेकर गहने तक बिक गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने किडनी बदलने पर 5 लाख रुपए खर्च बताया है। परिवार, नेता से लेकर अफसरान तक से गुहार लगा चुका है, लेकिन हर किसी ने भी इनका दर्द कम करने की कोशिश नहीं की। ये हर तरफ से निराश हो चुके हैं और इन्हें किसी मसीहे का इंतजार है जो धनंजय की जान बचा सके। सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। गरीब महंगा इलाज करवा नहीं पाते हैं और यूं ही तड़पते रहते हैं। इलाहाबाद में रील नहीं रियल लाइफ का रैंचो मचा रहा है धमाल। खुद कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन छात्रों को करा रहा है इंजीनियरिंग की तैयारी। कटघर मोहल्ले के कमरे में चल रही इस क्लास के मास्टर दिनेश के हाथ ब्लैक बोर्ड पर तेजी से चल रहे हैं। मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब पल भर में हल हो जाता है। दिनेश के सामने मौजूद तमाम छात्र छात्राएं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। वो दिनेश की काबिलियत से हैरत में हैं। हैरत इसलिए क्योंकि दिनेश ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा है। बावजूद इसके वो बड़ी बड़ी डिग्री रखने वाले मास्टरों को मात दे रहा है। 11 साल के दिनेश को सबसे ज्यादा कमांड गणित विषय पर है। 5000 से ज्यादा फॉर्मूले तो उसकी जुबान पर रटे हुए हैं। दिनेश की इस कोचिंग में एडमिशन के लिए छात्रों में मारामारी मची रहती है। इस बार 4 महीने की क्लास कर दिनेश के 8 छात्र AIEEE में सिलेक्ट हुए हैं। दिनेश की कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों को भी यकीन है कि वो इस बार इंजीनियरिंग की परीक्षा जरूर पास कर लेंगे। फिल्मी दुनिया में एक और स्टार सिस्टर की एंट्री। काजोल की कजन अंकिता दे रही हैं दस्तक। बड़े पर्दे पर ये इस नए चेहरे की एंट्री होने जा रही है। अंकिता भले ही नई हो, लेकिन वो जिस खानदान से आती हैं, उसने बॉलीवुड में अपना सिक्का जमा रखा है। अंकिता काजोल और रानी मुखर्जी की कजिन है और फिलहाल उन्होंने बंगाली फिल्मों से एंट्री मारी है और फिर बॉलीवुड तक पहुंचने के ख्वाब सजाए हुए हैं। बॉलीवुड में कई स्टार सिस्टर्स का जलवा दिखा है और हाल ही में प्रियंका चोपड़ा की कजिन परिणीति ने कामयाबी के झंडे बुलंद किए हैं। काजोल की कजन अंकिता मॉडलिंग कर चुकी हैं। देखना है कि वो फिल्मी दुनिया में कितनी सफल हो पाती हैं। बड़े पर्दे पर हंसाने गुदगुदाने आ रहा है जोकर। अक्षय कुमार सोनाक्षी सिन्हा स्टारर फिल्म जोकर का प्रोमो हुआ रिलीज। तुम्हारे गांव का नाम क्या है? पगलापुर। शिकाना है सीरत मेरी, कासियाना है मेरे इरादे, जादूआना है माया मेरी, पापी ये अंग है सारे कलंक है, आए न ये पोरी पास, बहकी मलंग है बुलडो दबंग है, खोलेगी अब दिल के राज। ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में पटकने वाले इंग्लैंड वनडे रैंकिंग में तीसरे स्थान पर चढ़ गया, जबकि भारत चौथे नंबर पर खिसक गया। हार के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की पहली पोजीशन बरकरार है। हालांकि दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका से उसका फासला बेहद कम रह गया। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में जोरदार वापसी की।
सेंट किट्स में तीसरे वनडे मुकाबले में कीवी टीम ने वेस्टइंडीज को 88 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 249 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज 161 पर ढेर हो गई। 5 वनडे की सीरीज में वेस्टइंडीज 2-1 से आगे है। एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट पिंकी प्रमाणिक ने कहा है कि मेडिकल टेस्ट के दौरान उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया। उनके हाथ पैर बांधकर जबरन टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया। पिंकी रेप और पुरुष होने के आरोप से घिरी है, जिसमें बुधवार को वो जमानत पर जेल से छूटी थी। पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ द्विपक्षीय मसलों को सुलझाना चाहता है। हिना रब्बानी ने सर क्रीक और सियाचिन जैसे विवादित मसलों का जिक्र किया। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान में मिलने वाले लाशों का ब्यौरा मांगा। बलूचिस्तान में लापता होने वाले रिश्तेदारों का आरोप है कि लोगों को सरकारी एजेंसियां गायब कर रही हैं और ये लाशें उन्हीं लापता लोगों की हैं। यमन की राजधानी सना में हुए एक आत्मघाती बम धमाके में 20 लोग मारे गए, जबकि दर्जन भर लोग घायल हो गए। धमाका पुलिस अकादमी के एंट्री गेट पर हुआ। हताहतों में वो कैडेट भी शामिल हैं जो वीकेंड पर बाहर जा रहे थे। नहीं रहे रुस्तमे हिंद दारा सिंह। 84 साल की उम्र में मुंबई में हुआ निधन। जिंदगी के दंगल से दारा सिंह ने अलविदा कह दिया। जिंदगी के लिए 5 दिन से जूझ रहे दारा ने सुबह आखिरी सांस ली। इस महान रेसलर और एक्टर के देहांत से शोक की लहर फैल गई। बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे दारा को अंतिम विदाई देने पहुंचे। 1928 में अमृतसर के जाट सिख परिवार में जन्मे दारा ने शोहरत की बुलंदी पहलवानी से पाई। कई दशक तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम गूंजता रहा, जहां उन्होंने किंग कॉन्ग, जॉन डिसिल्वा, गार्डियांको जैसे महान रेसलरों को धूल चटाई। उन्हें रुस्तमे हिंद के खिताब से नवाजा गया। 1959 में वो कॉमनवेल्थ चैंपियन भी बने। उनकी कुश्ती की ताकत ये थी कि 1983 में संन्यास लेने तक भी उन्हें कोई हरा नहीं सका। रिंग के साथ दारा ने स्क्रीन पर भी धूम मचाई। 1952 में दारा ने संगिल से सिल्वर स्क्रीन पर पारी की शुरुआत की और हिंदी पंजाबी की करीब 140 फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। लेकिन दारा को घर घर तक जिस किरदार ने पहुंचाया वो रामानंद सागर की रामायण में हनुमान की भूमिका थी। हनुमान के रूप में वो हर किसी के दिल में बस गए। बाधा विघ्न कलांघ समंदर निर्भय